जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में झेड़ी मेले का इफ्तिताह किया और बाबा जीतो की समाधि पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा जीतो की कुर्बानी हमें एक मजबूत कौम के लिए काम करने की तरगीब दे रही है। आपको बता दें कि जम्मू के मुज़ाफ़ात में वाक़ झेड़ी गांव में हर साल 10 दिनों पर मुहित झेड़ी मेला मनाया जाता है। आज की तकरीब में बोलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। तवक्को की जा रही है कि जनवरी के बाद किसी भी वक्त ये इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। इसी दौरान आज मरकजी वज़ीर ममलूका डॉक्टर जितेंद्र सिंह श्रीनगर पहुंचे और SKICC श्रीनगर में CSIR के एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मुल्क की जानिब से खिलाई साइंस के शोबे में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने का जिक्र किया, जिसका सिला बकौल उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है। समन जम्मू कश्मीर असेंबली में 6 नवंबर को पेश की गई खुसूसी दर्जे की बहाली की करारदाद तनाज़े का शिकार हुई है। हालांकि जिस वक्त ये करारदाद असेंबली में पास की गई उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ाद मेंबरान ने इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत की थी और सिर्फ BJP से वाबस्ता 28 मेंबरान ने करारदाद के खिलाफ 3 रोज तक एहतजाज किया था। अलबत्ता करारदाद पास करने के बाद PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और चंद आज़ाद मेंबरान का कहना है कि करारदाद मुकम्मल नहीं है। हैरानगी की बात यह है कि 2 हफ्ते गुजरने के बाद प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए नहीं बल्कि रियासती दर्जे की बहाली की करारदाद की हिमायत की। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा के इस बयान को लेकर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें गलत बयानी करने से परहेज करने का मशवरा दिया है, वहीं PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से वजाहत तलब की है। हालांकि गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला ने भी कांग्रेस लीडरान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि उन्हें गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। इधर आज PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरशिप से कहा कि अवाम में खदशात पैदा हुए हैं, इसलिए उनको इस करारदाद से मुताल्लिक वजाहत करना होगी और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, PDP ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लातुलाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, खदशात पैदा हो गए हैं। आपको लग रहा है कि धोखा दिया जा रहा है? करना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस असेंबली में पास की गई करारदाद की वजाहत करें। बात कर रही थी PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के सदर और MLA शालटेंग तारिक हमीद कर्रा ने आज शेरबीन से बात करते हुए वाज़ेह किया कि कांग्रेस ने सिर्फ स्टेटहुड की बहाली की करारदाद की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि जब करारदाद असेंबली में पेश की गई, हमने स्टेटहुड की दर्जे की बहाली समझकर इसकी हिमायत की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास खुसूसी दर्जे की करारदाद पास करने का कोई जवाब नहीं है। इसका रेजोल्यूशन का ताल्लुक है जो असेंबली में पेश किया गया था। मैं ये नहीं कह सकता कि उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या सोच थी, क्या सोच के उन्होंने वो पेश किया या उसके पीछे मंशा क्या थी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी हमेशा अपनी बात जब रखी सामने, तो हमने ये कहा कि हमें स्टेटहुड के बारे में वो हमारी प्रायोरिटी है। और उस वक्त तो सिर्फ स्टेटहुड की ही बात हो रही थी। हमारी कोशिश ये थी कि इलेक्शन भी स्टेटहुड में हो, वो नहीं हुए तो फिर हम कोशिश ये थी कि हमारी डिमांड ये थी कि सरकार जो बने वो कम से कम स्टेटहुड में बने या कोई गारंटीज उस बारे में मरकजी सरकार दे। तो हमारे वास्ते हमेशा जो रहा स्टेटहुड एक प्रायोरिटी रही। और जिस वक्त रेजोल्यूशन आया, हमने उस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया, ये समझ के कि ये रेजोल्यूशन जो है ये स्टेटहुड का है, क्योंकि पार्लियामेंट ये इस पे सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आने के बाद में, यानी 370 के ऊपर जो फैसला ये
सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद में कौन सी चीज थी जिसके वास्ते रेजोल्यूशन पेश किया जा सकता था? वो तो स्टेटहुड ही है, क्योंकि मोहर सबत कर दी ये सुप्रीम कोर्ट ने 370 के एब्रोगेशन पे। तो इसलिए हमने जो स्टेटहुड के बारे में जो रेजोल्यूशन सामने आया तो हमने उसको सपोर्ट किया। जम्मू कश्मीर असेंबली में खसूसी पोजीशन बहाल करने की करारदाद जो है वो लाई गई, तो क्या आपने तब पढ़ा नहीं या तब समझ नहीं आया? खसूसी पोजीशन कौन सी रहती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में? करारदाद पास करते वक्त आपने तो हाँ की वहां पे। करारदाद में कहीं पे 370 का जिक्र नहीं है, करारदाद में कहीं पे 35A का जिक्र नहीं है। खसूसी पोजीशन का तो जिक्र है। हाँ, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मोहर सबत कर दी एब्रोगेशन के ऊपर, उसके बाद में कौन सी खसूसी पोजीशन की बात हो सकती है? एक ही खसूसी पोजीशन रह जाती है बाद में, वो है स्टेटहुड। वरना अगर एक साइड सुप्रीम कोर्ट की मोहर सबत होने के बाद में फिर अगर रेजोल्यूशन आता है तो किस चीज के ऊपर आता है? उस चीज के ऊपर आता है जो हमारे पास नहीं है, और वो स्टेटहुड नहीं है, तो उसी चीज के ऊपर हमने बात की। तो अभी कल मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह ने आपसे कहा है कि आप जो करारदाद है उसके मतलब गलत फहमियां पैदा न करें। रूहुल्लाह को क्या कहेंगे हम, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या कहते हैं, वो अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे, हम अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे। कांग्रेस ने इस सरकार की हमायत की है, लेकिन इस करारदाद को लेकर आपका अलग स्टैंड है, उनका अलग स्टैंड है। आपको लगता है कि कांग्रेस को आपको इजाज़त है सरकार की हमायत करने का? देखिए, कांग्रेस ने कभी ये हिमायत जो है 370 को लेके या इसको 35A को लेके या स्पेशल स्टेटस को लेके नहीं किया। ये एक असूली तौर पे हम लोगों ने हिमायत की थी, या ये है हिमायत जो है ये कंटिन्यूएशन ऑफ वो इंडिया अलायंस जो हुआ था उसके तहत हुई थी। तो किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज को लेके नहीं हुई थी। मतभेद होने का मतलब नहीं है कि कोई झगड़ा है। ये आप किस चीज को किस तरीके से पेश कर रहे हैं वो अलग बात है। असेंबली में आप खामोश रहे, अब कई दिनों के बाद अब आपने इस पे एतराज जताया है? नहीं, मैंने कभी इस पे आज एतराज नहीं जताया। हम तो हमेशा से, या तो आप हमारे पुराने इंटरव्यूज देख लीजिए, दौरान हुकूमत साजी भी, उसके बाद भी जब हमने बात की तो हमेशा हमने कहा कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो स्टेटहुड है। तो इन चीजों को लेके मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग ये नियत रखते हैं कि सरकार को हम हिमायत नहीं देंगे, या हम तो दे रहे हैं। और अगर मतभेद है किसी चीज का, उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार से हम या हिमायत वापस ले रहे हैं। कांग्रेस ने असेंबली में पास की गई करारदाद को स्टेटहुड की बहाली की करारदाद समझकर इसकी हिमायत की। बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस के सदर और MLA शालिटेंग तारिक हमीद कर्रा। ये तो बात हुई सियासत की, और अब बात मौसम की। वादी के पहाड़ी इलाकों में आज एक बार फिर बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। साधना टॉप, राजदान टॉप, तुरेल, मत्सिल, सोनमर्ग, चंदनवाड़ी, पहलगाम, गुलमर्ग और दीगर कई मकामात पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। बताया जाता है कि इन पहाड़ी इलाकों में 3 से 7 इंच तक की बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि श्रीनगर और दीगर इलाकों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है। गुलमर्ग और चंदनवाड़ी, पहलगाम में इस मौसम की पहली बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। उधर गुरेज, करना, केरन और मत्सिल की सड़कों पर आज बर्फबारी के बाइस ट्रैफिक मुतासिर रहा। एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। गुज़िश्ता शब से कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक गुज़िश्ता रात से यहाँ के बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके नतीजे में जिले के कई दूर दराज इलाकों की रास्ता सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। करना से मिली इतला के मुताबिक यहाँ के साधना टॉप पर 8 इंच के करीब ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके नतीजे में ये सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। केरन से खबरें हैं कि यहाँ के फरकिया टॉप पर भी 7 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसके नतीजे में केरन को कुपवाड़ा से मिलाने वाली वाइड सड़क को भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। उधर मत्सिल से इतला है कि यहाँ की जेड गली पर भी 8 इंच के करीब बर्फबारी दर्ज की गई है,
जिसके नतीजे में मच्छल कुपवाड़ा सड़क को भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। जुमंगढ़ से खबर है कि यहाँ के पुतखान टॉप पर भी 5 इंच से ज्यादा बर्फ दर्ज की गई है, जिसके सबब इस सड़क पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त पर असर पड़ा है। बुढ़नमल से मिली इतलात के मुताबिक यहाँ के पुतखान टॉप पर हुई ताजा बर्फबारी ने चौकीबल बुढ़नमल सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक को मुतासिर कर दिया है। उधर हंदवाड़ा के नौगाम, रिशवारी और बंगस से मिली खबरों के मुताबिक यहाँ भी ताजा बर्फबारी होने के नतीजे में मामूलात जिंदगी पर असर पड़ा है। इधर हायामा, हलमतपोरा, मनीगा, आउरा, वर्नोलोला के लशकूट और हिमली पहाड़ियों और मडामा की पहाड़ियों पर भी इस साल की पहली बर्फबारी होने की खबरें मौसूल हुई है, जिसके नतीजे में कुपवाड़ा जिले के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी महसूस की जा रही है। जिले के कई इलाकों से खबरें मिल रही है कि जहां लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, वहीं कांगड़ियों और बुखारियों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सुबह जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा पर ताज़ा बर्फबारी के बायस गाड़ियों की आमोदरफ्त रोक दी गई है। दरअसल आबादी को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दो तरफा ट्रैफिक हस्ब मामूल जारी है। ताहम हुकाम ने कौमी शाहरा पर सफर करने वालों से लेन डिसिप्लिन पर अमल करने की ताकीद की है। उन्होंने कहा है कि वो रामबन और बानिहाल के दरमियान मट्टी के तूदे गिराने और चट्टाने खिसकने के खतरात के पेश नज़र शाहरा पर दिन के दौरान ही सफर करें। हुकाम ने बताया कि वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जोड़ने वाली श्रीनगर ले शाहरा और भद्रवा छम्ब रोड पर भी ट्रैफिक हस्ब मामूल जारी है। जम्मू कश्मीर +2 इंचार्ज लेक्चरर्स फोरम का एक वफ्द आज वजीर तालीम सकीना मसूद से मुलाकी हुआ और अपने देरीना मसाइल से उन्हें आगाह किया। वफ्द ने इंचार्ज लेक्चरर्स की मुस्तकली का मुतालबा किया। वजीर तालीम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को फौरी तौर पर इनके मुतालबात पूरा करने की हिदायत दी। इधर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि महकमे तालीम में काम कर रही आयाज के माहाना मुशाहरे में इजाफा किया जाए, क्योंकि ये सभी गरीब और पस्त तबके से ताल्लुक रखते हैं। अब्दुल कयूम वानी ने वज़ीर तालीम से मुतालबा किया कि उनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। वाज़ेह रहे कि आज आयाज का एक डेलीगेशन सिविल सोसाइटी फोरम के सेंट्रल ऑफिस में अब्दुल कयूम वानी से मुलाकी हुआ। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नौ अदबी कारवान पुलवामा के एहतमाम से आज बाबापुरा जैनपुरा शोपियां में मरहूम शायर अब्दुल अहद खुसरो की 7वीं बरसी के मौके पर एक महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया। मुशायरे की सदारत शम्स सलीम ने की, जबकि निजामत के फ़राइज़ फैयाज दिलगीर ने अंजाम दिए। मुशायरे में सिकंदर इरशाद और अशरफ लावी समेत 1.5 दर्जन के करीब शुरा ने कलाम पेश करके हाजरीन से दाद हासिल की। इधर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइजर इम्तियाज अहमद मीर की वालिदा आज सुबह इंतकाल कर गई। मरहुमा को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़े निज़ामपुरा कंगन में सुपुर्द खाक किया गया। इस सिलसिले में साबिक ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कयूम वानी, जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के सदर शाह फैयाज और जनरल सेक्रेटरी हातिम कयूम समेत दीगर शख्सियात ने मरहुमा की वफात पर रंज का इजहार करते हुए इम्तियाज अहमद मीर और उनके अहले खाना से ताज़ियत की है। इधर करगिल लद्दाख के मारूफ शायर, तारीखदां और माहिर तालीम ख्वाजा अब्दुल हमीद तनवीर आज मुख्तसर इलालत के बाद सुबह के वक्त 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर कई समाजी और दीनी अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए उनके इसाले स्वाब के लिए दुआ की है।
समन असेंबली हल्का रामबन के दूरदराज इलाके नील, महू, तारीगाम, गांधरी और गूल सब डिवीजन के लोग गुनागो मसाइल मुश्किलात से दो चार हैं। अवामी हलकों का कहना है कि जल जीवन मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जबकि तिब्बी सहूलियात इलाके में न होने के नतीजे में आबादी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। गुज़श्ता दिनों शहरबीन की टीम ने, जिसकी क़यादत प्रोग्राम के सरबराह मकसूद अहमद कर रहे थे, इन इलाकों का दौरा किया जहां लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी लीडरान न सिर्फ लोगों के बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि ये लीडरान ज़्यादातर ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ जुड़े रहते हैं। हमारी टीम ने गांधरी ब्लॉक का दौरा किया तो वहां लोगों ने कहा कि ब्लॉक गांधरी में बेशतर स्कूलों में स्टाफ की कमी है और इन देहात को अभी तक सड़क राबिते से नहीं जोड़ा गया है। मकामी आबादी ने मजीद कहा कि सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सहूलियात दस्तयाब नहीं है। जहां तक हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी का ताल्लुक है, वहां पर भी पीने के पानी की फराहमी दस्तयाब नहीं है। मेरा नाम रहमतुल्लाह रोनियाल है और मैं यहाँ गांव गांधरी का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें मेरे ख्याल 500 से ऊपर ही इस वक्त स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, क्योंकि यहाँ फर्स्ट से लेकर और 12th तक है। यहाँ क्लासेस अलग से नहीं है, जो प्राइमरी या मिडिल क्लासेस अलग नहीं है, बल्कि सारे ही जो है, और कोई एजुकेशन भी। तो अब किसी हद तक यहाँ जो हमारे हायर सेकेंडरी में पहले वैसे तो नॉर्मली स्टाफ की कमी ही रहती है, लेक्चरर जो हमारा टीचिंग सपोर्ट स्टाफ है उसकी कमी रहती है। तो इस वक्त जो है तकरीबन जो फिलअप हो चुकी है, लेकिन हमारे जो उसके फीडिंग स्कूल्स हैं, जो जैसे हमारे इसके फीडिंग स्कूल जो है 4 हाई स्कूल हैं इसके आसपास, तो वहां पर जो है स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी। अगर हाई स्कूल है तो वहां मुश्किल से 6 या 7 टीचर्स हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को जितना प्रिपेयर होना चाहिए तो वो नहीं हो पाते हैं। और कल को हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कम्पीट कर पाएंगे जाकर, जो सिटीज के बच्चे हैं हमारे उनके साथ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बच्चे बता रहे थे पानी का मसला यहाँ बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे स्कूल में, कि 500-600 बच्चे हैं और उनके लिए जो है जब पानी न होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस हाल में वो इस वक्त है। और ये सिर्फ इसी का नहीं है, बाकी जो हमारे इवन प्राइमरी स्कूल्स हैं या हमारे मिडिल स्कूल्स हैं, पानी का इशू ऑलमोस्ट सब में है। किसी एक आध स्कूल में होगा, बाकी हर जगह जो है यही हाल। पाइप बिछा दी गई है, अगर उस पाइप की भी हालत देख लेंगे, लेकिन पानी कहीं नहीं है, तो खाली पाइप को क्या करना है उसको देखकर, सिर्फ वो जो है वो जस्ट एक शो पीस है। हमारे यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है भटनी में, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, बहुत पुरानी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ साल तो वो जो है 4th क्लास जो है उसको चलाता रहा। अब वहाँ पर कुछ डॉक्टर जो हैं, उसके वहाँ जो सैंक्शन स्टाफ जो है वहाँ पर वो है 26, जिसमें से 13 वैकेंट हैं और 13 जो है इन प्लेस हैं। लेकिन उन 13 में से भी कुछ जो है वो अभी भी जो है वो अटैच चल रहे हैं। सर मैं कब्बी में रहता हूँ और वहाँ से मेरा स्कूल सर 5 किलोमीटर दूर है। सर मैं डेली सुबह पैदल आता हूँ और उसके बाद सर फिर हमारा स्कूल का इशू है कि हमारे स्कूल में सर पानी की कमी थी और हमने पीछे ही कुछ दिन पहले यहाँ पे रोड भी ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारा कोई भी हमारे यहाँ पे नहीं आया। PHE का कोई भी डिपार्टमेंट वाला हमारे पास कोई भी नहीं है। और हम सर जब स्कूल में आते हैं सर, हम पीछे कुछ दिन पहले हम मतलब हमारे इस साइड चश्मा एक है सर, हम खुद ही वहाँ पे जाते थे बाल्टियाँ लेके और हम टैंकी फुल करते हैं सर। फिर हम पानी पीने के लिए लाते हैं और उसके बाद वॉशरूम के लिए फिर हम पानी लाते हैं खुद। हमारा जो स्कूल के लिए लाइन थी वो कहीं और चली गई। उसके बाद सर हमारे स्कूल में कोई भी पानी शानी नहीं आता है। उसके बाद सर हम क्लास के टाइम कोई जिसकी वैकेंट क्लास होगी वो जाते हैं बाल्टियों में पानी ला के सर टैंकी भरते हैं। उसके बाद फिर हम वॉशरूम के लिए पानी लाते हैं और पीने के लिए पानी। पाइपलाइन तो बिछी है यहाँ पर भी, पर ऐसा है कि पानी तो आ नहीं रहा है यहाँ पर। प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग थी, उनको कुछ किया है इन्होंने, अपग्रेड किया है, मिडिल स्कूल बनाए हैं, लेकिन वहाँ बिल्डिंगों की कमी है ही है। बिल्डिंगें वहाँ पूरी नहीं है, ये प्राइमरी स्कूलों की हैं। फिर ये रोड जो हमारा है, ये जो है मेन रोड है, हम इसको कहेंगे तो ये तो सीधा भटनी के लिए जा रहा है, उधर दुथन के लिए जा रहा है। लेकिन इसके साथ हम ये देखना चाहिए कि यहाँ से ऊपर जो है अब मलोट है, बगाड़ है, बरनाल है, ये नीचे बरड़ है, मतलब इतने हमारा चढ़ून है, मतलब जितने भी आसपास के ये छोटे छोटे गाँव हैं। अब ये तो इसको गांधरी का नाम दे दिया, गांधरी बता दिया रोड जी, हाँ जी गांधरी में रोड, लेकिन आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं इनको भी कनेक्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट, लेकिन उनकी तरफ वहां की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उधर है ही नहीं। रामबन जिले के गांधरी ब्लॉक में आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम, मकामी लोगों की फरियाद आपने सुनी। दरअसल हमारी टीम जब गूल के बाजार में पहुंची तो DDC चेयरपर्सन जिला रामबन डॉक्टर शमशाद शान भी वहां आई। अलबत्ता मकामी लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया और बाजार में उनसे सवालात का जवाब मांगा।
आपको पता है कि जिस वक्त MCC लगा उस वक्त जो भी ऑफिसर्स चेंज किए गए तो यहाँ का SDM जो है उसको भी ट्रांसफर किया गया। तो ये मैंने परसों ही उमर साहब से ये डिस्कशन की है। अब क्योंकि सेक्रेटरीट मूव था, जम्मू में बैठना था, अब तो इंशाल्लाह विद इन वीक्स उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम कूल को अलग से SDM देंगे। इंशाल्लाह हम उसमें, क्योंकि बहुत जरूरत है यहाँ पर SDM का होना। बहुत सारे इश्यूज हैं जो इस वक्त पेंडिंग रह रहे हैं, क्योंकि जबकि ऑनलाइन सिस्टम है तो उसमें कोई और उसको कर नहीं सकता है उस काम को। तो इंशाल्लाह एक हफ्ते तक हम SDM का जो है यहाँ पे करेंगे। पुराने मेंबरान असेंबली ने इसको नजरअंदाज किया, कोई एरनाज से था, कोई बानाल से था, अब भी तो बानाल में अब क्या कोई देखिए, अब बनिहाल में नहीं है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA है और उसके साथ साथ यहाँ की चेयरपर्सन है गुल संगलदान की और पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की। और कभी ये इस इलाके को हम इग्नोर होने नहीं देंगे, उसके लिए हमने वादा किया है कि तब आप मुझसे जवाब दीजिएगा। उस मतलब आगे इस वक्त ओहदेदार हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है इनसे। मैं भी एक ओहदेदार हूँ, 2 बार मैं सरपंच रहा। मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों के मसाइल कामकाज बिला वोट, बिला मजहब और मिलत करने चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने उनको ओहदा दिया या उनको दिया, जब वोट लेते हैं तो बोलते हैं हम सबका भी लगा। इस वक्त कोई कहेगा किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, सारे वोट जो है उसी के खाते में। कोई कहेगा घूल और कोई कहेगा बनाल। मैं इस चीज की तरदीद करता हूँ और मैं इनके ये देखो एक जिम्मेदार आदमी है, मैं MLA साहब से भी गुजारिश करता हूँ अगर वो जीते तो उनको उनका फर्ज बनता है सब लोगों के काम करने, पार्टी में नहीं बांटना। इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया। हमारे वहाँ पे रोड के मामले देखो, मैं गुजारिश करता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन आई, मेरी रिक्वेस्ट है कि बिला मजहब और मिलत काम करना चाहिए, जात पात। हाजी साहब, जी सर, अभी MLA को बने हुए 1 महीना हुआ है। अभी मुझे नहीं लगता कहीं पर आपने किसी से ये सुना होगा कि उसका काम करना है, इसका नहीं करना है। ये शायद पीछे आपका दस्तूर रहा होगा, लेकिन आप आगे चलिए। आप 4 से 5 महीने साल के बाद ये जवाब मांग सकते हैं अपने MLA से कि आपने कहीं इग्नोर किया। यहाँ पर हम हर किसी फर्द का काम करेंगे और ये किसी पर्सनल नहीं करना है बल्कि ये इलाके का काम है। पार्टी वाइज काम नहीं होना चाहिए। ये जो वोट का मसला होता है ये तब तक होता है जब तक इलेक्शन हो। जब रिजल्ट निकलता है उसके बाद वो सबका MLA होता है। जैसे मैं चेयरमैन हूँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की चेयरपर्सन हूँ, मैं किसी एक फर्द की एक पार्टी के नहीं हूँ और वो आपने शायद देखा भी होगा। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। आप हमें फोन करिएगा, जब हम नहीं उठाएंगे तो उसके बाद जवाब। चलो शुक्रिया। अब आप यहाँ से जाके उमर अब्दुल्ला को फोन करेंगे तो कहाँ से उठाएगा? आप 4 साल से आप, लेकिन जो एजुकेशन, एक मिनट 4 साल से आप एजुकेशन का जो सेक्टर है वो बिल्कुल बुरा हाल है। अपनी जगह बैठ के करो ना, मुंह बंद करो। 70% जो लेक्चरर की पोस्टें खाली है, टीचर खाली है, स्कूल बिल्डिंगें ने 4 सालों में क्या आपने इसकी तवज्जो दिलाई सरकार को? देखिए, हमने लगातार, अगर आप चाहेंगे हमारे मेमोरेंडम्स, हमारे जो डिमांडें हैं जो काउंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अभी तक 5-6 बार हम पर्सनली उनसे मिले हैं और हमने यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो अनसेफ है या जो नई बिल्डिंग्स हैं वो हमने प्रोजेक्ट की है। और समग्रा के अंदर इस साल भी 32 बिल्डिंगें हमारी डिस्ट्रिक्ट रामबन में समग्रा के तहत नई बिल्डिंगें आई हैं जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके साथ साथ 95 बिल्डिंग्स अभी हमारी स्कूल की बिल्कुल अनसेफ है, उनको भी हमने टेकअप किया हुआ है। मैंने कल ही डिस्कस किया डायरेक्टर SSA समग्रा से और मैम से कि हम इनको इस नेक्स्ट ईयर में टेकअप करेंगे। ये थी DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान, जो गूल बाजार में हमारी टीम के साथ बात कर रही थी। और जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि उन्हें गूल की आबादी ने और दीगर मुतालिका आबादी ने वहाँ पे आड़े हाथों लिया और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। प्रोग्राम के आखिर में खबर की वादी के कोहना मश्क सहाफ़ी और श्रीनगर टाइम्स के बानी एडिटर मरहूम सोफी गुलाम मोहम्मद की 15वीं बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, तर्जुमान इमरान नबी डार और दीगर लीडरान ने शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है और कहा है कि मरहूम ने सहाफ़ती मैदान में जो बेरोज़ खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश हैं। आपको ये भी बता दें इजाज़त से पहले कि कल के प्रोग्राम में हम उस हादसे के तनाजुर में बात करेंगे जो 2 रोज़ पहले टैंक पूरा श्रीनगर में पेश आया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ।